बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। लफाफा बंद होते साथ ही सलीम साफ़ी ने अपोजिशन जमातों को नंगा कर दिया। सलीम साफ़ी ने अपोजिशन जमातों के लिए क्या कहा, क्या वो कहते हैं, किस तरह उन्होंने अपोजिशन जमातों को नंगा किया, इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ नीचे कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद के नारे लगा दीजिएगा। और आपने मुझे ये बताना है कि आपका फेवरेट एंकर कौन है। सलीम साफ़ी ने जियो जंग में एक कॉलम लिखा। उस कॉलम में उन्होंने नवाज शरीफ की और जरदारी की सियासत के ऊपर बात की। उन्होंने क्या बात की जरा सुनिएगा, मुलाहिजा कीजिएगा वो कहते क्या है। कॉलम का उन्वान है नवाज शरीफ और जरदारी की मुजरमाना सियासत। ये मैं आपको बताऊंगा कि सलीम साफ़ी ने ये कॉलम क्यों लिखा, उनको वजह क्या पेश आई, तमाम चीज़ें आपके साथ ज़रा डिस्कस की जाएंगी। वीडियो को ध्यान के साथ, ज़रा तहम्मुल मिजाजी के साथ सुनिएगा। लिखते हैं, इमरान खान साहब पर बहुत सारे लोगों ने एहसानात किए होंगे, लेकिन उनके असल मौसन मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं। इन दोनों की हरकतों की वजह से वज़ारत उज़्मा के लिए चॉइस बनने और आज वो ये समझते हैं कि उनके सिवा कोई चॉइस नहीं, तो इसकी वजह भी यही दो शख्सियात हैं। जरदारी देखें, इमरान खान साहब ने पहले एक बयान जो गर्दिश कर रहा था कि इमरान साहब कहते हैं कि मैं ही आखिरी चॉइस हूँ, मैं ही आखिरी चॉइस हूँ, इसके बाद कोई और चॉइस मौजूद नहीं है। वो बयान एक गलत बयान था, यानी कि वो एक फेक न्यूज़ आई थी। ज़रा इमरान साहब ने अपने मुंह से ये अल्फाज नहीं कहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो सलीम साफ़ी हैं उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा सलीम साफ़ी लिखते हैं, जरदारी साहब अगर अपने दौरे हुकूमत में अच्छी तर्ज हुक्मरानी की मिसाल कायम करते तो नवाज शरीफ चॉइस ना बनते, और अगर नवाज शरीफ रातों रात तैयब उर्दवान बनने की कोशिश ना करते तो इमरान खान अहमद नियाजी चॉइस ही ना बनते, और आज भी अगर इनके सिवा कोई चॉइस नहीं तो उनके जिम्मेदार भी यही दोनों लीडर हैं। ये क्या हो गया है सलीम साफ़ी को, अचानक हुआ क्या है ये? कोई लगता है सूरज मगरब से निकल आया है, चांद सुबह के टाइम निकल आया है। आखिर ये सलीम साफ़ी ने ऐसे अल्फाज लिखे क्यों हैं? इसके पीछे सलीम साफ़ी कहना क्या चाह रहे हैं और क्या हमें ये पैगाम दिया जा रहा है, वो ज़रा सुनिएगा। एक तरफ तो इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों को नंगा भी किया जा रहा है। मजीद सुनिएगा। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि 2012 में जब पीटीआई के गुब्बारे में अवाब भरने का फैसला हुआ तो बजाय इसके जरदारी साहब रुकावट बनते, वो खुद भी इस काम में लग गए। लाहौर और पिंडी के जलसों को जहां ताकतवर हलकों ने मुख्तलिफ लोगों से सपोर्ट करवाया, तो वहां जरदारी साहब भी अपने दोस्तों के जरिए करोड़ों रुपए खर्च करवाए। तब जरदारी साहब का ये ख्याल था कि इमरान खान दाएं बाजू की सियासत कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि नून लीग की वोटें काटेंगे। देखें, एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि 2012 में इमरान खान साहब के जब गुब्बारे में, यानी कि जो गुब्बारा था पीटीआई का, उसमें हवा भरी गई। यहाँ पर सलीम साफ़ी ने ये कहा कि जो जरदारी हैं वो इमरान खान साहब के लिए वोटें इकट्ठे करते रहे और इमरान खान साहब को के लिए तमाम तर जो रास्ते थे उन्होंने आसान कर दिए। एक रोज डॉक्टर आसिम, जो उस वक्त जरदारी साहब के खास वजीर थे, से एक महफिल में मुलाकात हुई तो उनसे अर्ज किया कि ये जरदारी साहब अपने पांव पर कुल्हाड़ा क्यों मार रहे हैं। उनका जवाब ये था कि हम जैसे लोग
हम जैसे लोगों को सोच जहां ख़त्म होती है वहां से जरदारी साहब की जो सोच है वो शुरू होती है। 2013 के इलेक्शन हुए तो पता चला कि पीटीआई ने पंजाब से मुस्लिम लीग नून का ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है, जबकि इलेक्टेबल्स भी मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के ही हैं और पीटीआई की तरफ चले गए हैं। देखें, इससे साफ अंदाजा हो जाता है कि जो सलीम साफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह जो मुस्लिम लीग नून है और जो जरदारी हैं इन्होंने अपनी जितनी भी सियासत की है उसमें इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के लिए कुछ करते तो आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ना होते। मज़ीद लिखते हैं जरदारी साहब भी इससे भी बाज नहीं आए और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में अपनी पार्टी के रज़ा रब्बानी के बजाय सादक संजरानी के हक में फैसला दे दिया। इंतखाबात के बाद वो मौलाना फजलुर रहमान की बात मान लेते तो असम्बलियों में ना बैठते तो आज ये मुल्क की हालत अब तक ना होती और ना ही उस जमात की, लेकिन इनका ख्याल ये था कि सिंध मिल गया है और जेल जाने से बच गए हैं क्योंकि चेयरमैन नैब तो उनका नामजद करता था। सारी चीज़ें खुल कर रख रहे हैं। चेयरमैन नैब के मुतल्लिक़ बताया जा रहा है। अपोजिशन जमातें जो कहती हैं कि नैब न्याजी का गढ़ जोड़ है, लेकिन सलीम साफ़ी इस कालम में लिख रहे हैं कि नैब का जो चेयरमैन है वो उनका है तो इस वजह से उनको रिलीफ मिल रही है। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये इस कालम के अल्फाज हैं और सलीम साफ़ी के तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। और जरदारी साहब जिस तरह सलीम साफ़ी कहते हैं कि जरदारी साहब ने सोचा कि अब सिंध मिल गया है तो लिहाजा अब ये होगा कि अब मैं जेल जाने तो बच गया हूँ तो बाकी मजीद क्या लिखते हैं, इसीलिए इस जाली निज़ाम के लिए सहारा बने। चुनाचे वज़ीर-ए-आज़म और सदर के इंतखाबात में भी उन्होंने बिल वास्ता पीटीआई का गेम आसान कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि न सिर्फ इनके लिए बल्कि पहली मरतबा उनके घर के खवातीन को भी जेल जाना पड़ा। अब वो डील करके बाहर निकले और खामोशी से सिंध हुकूमत पर इत्तफाक कर रहे हैं। यहाँ पर वो फरियाद तारपुर की बात कर रहे हैं क्योंकि फरियाद तारपुर को आज से पहले जेल नहीं हुई थी तो सिंध हुकूमत के ऊपर इत्तफाक कर रहे हैं जरदारी साहब, लेकिन उनके जो ख़ानदान की जो औरतें हैं उनको जेल जाना पड़ रहा है। वो अपनी पार्टी को हकीकी अपोजिशन को सियासत करने दे रहे हैं और ना अपोजिशन को मुफीद करने की कोशिश कर रहे हैं। खलीतों में पार्टी रहनुमाओं को ये फ़लसफ़ा समझाते रहे हैं कि आराम से बैठकर तमाशा देखें। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ हैं जिन्होंने पहली तो बादशाना अंदाज में सियासत करके अवाम को मायूस किया। मैं बार बार सोच रहा हूँ कि सलीम साफ़ी को हुआ क्या है कि उनकी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके ख़िलाफ़ कालम लिखे जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तमाम चीज़ें लिखी जा रही हैं। वो भी इस तरह खुशामदियों में फंस गए जिस तरह इन दिनों इमरान खान फंसे हैं। इन खुशामदियों के दोगलेपन ने और वर्गलाने पर अपनी पार्टी की ताकत और जमाती साख का गलत अंदाज़ा लगाकर पंगेबाजी की और नतीजतन वज़ारत उज़्मा से रुखसत हुए और वो उस वक्त बात मान लेते तो मियां शहबाज शरीफ को आगे करने पर आमादा हो जाते तो बेटी समेत जेल जाते और ना ही मुल्क को सुनामी की अजियत बर्दाश्त करना पड़ती। एक तरफ तो अपोजिशन जमातों के ऊपर सलीम साफ़ी अटैक कर रहे हैं, उनको नंगा कर रहे हैं और साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर भी मीठे मीठे धीमे धीमे अल्फाज में तनकीद की जा रही है ताकि जो पीटीआई के सपोर्टर है वो ये समझें कि ये सिर्फ तनकीद बराए इस्लाह है, लेकिन ये तनकीद बराए तनकीद हो रही है। और दूसरी तरफ इन्हीं ही के जो मुहिब्बे यानी कि मुहिब्बे वतन पार्टी जो कहते हैं ये मुहिब्बे वतन पार्टी है यानी कि मुस्लिम लीग नून, उनके हक में भी बातें हो रही हैं, उनको तमाम मशवरे भी दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आप ये करें, दिस एंड दैट करें तो अब आप वापस आ सकते हैं। ना शहबाज शरीफ के बयानिए को अपनाया और ना शहबाज शरीफ को अपने इनकलाबी बयाने पर आमादा किया, वाहिद चॉइस बन गए। हर कोई जानता है कि मियां साहब की रिहाई और मरियम की खामोश डील का नतीजा है
और बजा तौर पर लोग सवाल करते हैं कि अगर आखिर में यही करना था तो पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी। सलीम साफ़ी साहब, आप कहते हैं कि इमरान खान साहब की नवाज शरीफ के साथ और मरियम नवाज शरीफ के साथ डील हुई है, तो आप मुझे पूरा एविडेंस दें। आपको ये खबर किसने दी? वजीर ने दी, मशीन ने दी, टेक्नोक्रेट ने दी, ब्यूरोक्रेट्स ने दी, अदारों ने दी, रियासत ने दी? किसने ये आपको खबर दी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की और इमरान खान साहब की आपस में डील हुई है? मैं कह रहा हूँ डील नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई, किसी डील के ऊपर साइन नहीं हुए, कोई पैसे नवाज शरीफ ने इमरान खान साहब को नहीं दिए। नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आते हैं एक दफ़ा फिर उनको जेल में जाना होगा। ये मिसाक़ जमहूरियत नहीं है, ये NRO नहीं हुआ। ये आप लोगों को मिसगाइड करने की हरगिज़ कोशिश मत करें। और जिस तरह आपने कहा कि पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी, तो पंगा लेने की ज़रूरत तो थी ही नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ को अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए था। अब उन्होंने ये फलसफा गढ़ लिया और खिलतू में अपनी साथियों को समझा रहे हैं कि कुछ करने के बजाय पार्टी पर तो जो दी जाए। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मैशत का जनाजा निकाल दिया। तो उसके बाद कहते हैं यही वजह है, इमरान खान साहब बड़े ही तफखराना अंदाज में कहते हैं कि उनकी सिवा कोई चॉइस नहीं है। यूं और से देखा जाए तो इमरान खान साहब का इक़्तिदार में आना और फिर अब तक बरकरार रहना मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मुजरमाना और ज़ात के गिर्द घूमने वाली सियासत का मरून मिन्नत है। इस हद तक तो इमरान खान साहब का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो दूसरी तरफ वो खुद मामलात को इस तरफ ले गए हैं कि वो बहुत जल्द वक्त आने वाला है कि इमरान खान के इक़्तिदार और मुल्की सलामती में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, और जाहिर है इंतखाब मुल्क का किया जाएगा। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो आने वाली हुकूमत है, यानी कि आने वाले जो दिन है, वो इमरान खान साहब के लिए टफ होने जा रहे हैं और इमरान साहब के लिए इमरान खान साहब को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, कोई मार्शल लॉ लग जाएगा या निज़ाम चेंज कर दिया जाएगा और निज़ाम गिर जाएगा। मजीद कहते हैं कि अब अगर अपोजिशन कोई रोड मैप नहीं दिया तो ये नौबत आ जाएगी मुल्क और इमरान खान में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? यकीनन ऐसा तो नहीं होगा। इन दोनों से मदद करके कहा जाए कि हम माफ़ी चाहते हैं और आप लोग अगर आकर मेहरबानी इक़्तिदार संभालें। ये ख़तरा मौजूद है कि इमरान खान से जान छुड़वाने की सूरत में मौजूदा हालात से भी कोई ज़्यादा भयानक हल सामने आ जाए। इसीलिए ज़रदारी साहब नवाज शरीफ को अपनी ज़ाती और अपनी ज़ात के एसार से निकल कर कोई रोड मैप देना चाहिए। कौम को तो इतना तो बता दें कि वो नए इंतखाबात चाहते हैं, कौमी हुकूमत, इन हाउस तब्दीली या फिर कुछ और नहीं, तो फिर सियासत छोड़ दें। या तो कोई सियासत ना हो और सियासत ना हुई कि अपने आप को बचाने या फिर मुक़्तदर हल्कों को सजा देने के लिए पूरी कौम को सजा दी जाए और वो तमाशा देखते रहें। यहाँ पर सलीम साफ़ी जो हैं उनका कालम मैंने आपको बता दिया, नवाज शरीफ और ज़रदारी की मुजरमाना सियासत। इस कालम में जो सलीम साफ़ी हैं उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने ये बाकायदा तौर पर एक कालम था जो कि एक प्री प्लान कालम था, जो कि अपोजिशन जमातों की तरफ से ये कालम लिखवाया गया था। तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर मीडिया के ज़रिए प्रेशर डलवाने की कोशिश की जा रही है और सलीम साफ़ी उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों को यहाँ पर नंगा करने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब को आईना दिखाना और इनका पास दिखाकर ये साबित करना कि इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं और इनको ये जो जितने भी जो लोग हैं इनको डील दे देनी चाहिए और इस तरह की तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अपना मेरे प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पहले।